दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल क्वाइन बाबाजी डैसे पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये सामने आपके 5 सिक्के रखे हैं और ये 500 सिक्के ही स्मारक सिक्के हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कौन सा सिक्का क्या कीमत रखता है, क्या वैल्यू है, कब बनाया गया, कौन सा मिंट का है, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको समझाई जाएगी। आप अच्छे से इनको समझना, देखना, ताकि भविष्य में ये बात आपको काम आए और आम जनता को पता होना चाहिए, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, कलेक्टर लोग उनको भी ज्ञान होना चाहिए। भाई कुछ लोग नए नए अभी बने हैं, उनको तो नहीं पता है, पुराने को तो पता है, भाई ज्ञानी जी है, मास्टर जी है, इनको तो सब वो ज्ञान है। तो इन सिक्कों की क्या खास बात है, कब से कब बने, ये पूरी जानकारी हम अब आपको देंगे। आप ध्यान से देखना, एक एक सिक्के के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो सिक्का रखा हुआ है, सबसे पहले उसी की जानकारी देंगे हम आपको। तो ये सिक्का, ये है वो सिक्का, आप देखो इसको ध्यान से। तो इस पे क्या लिखा है आप ध्यान से देखना, आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों, इस पर विश्व खाद्य दिवस लिखा है, खाद्य एवं पर्यावरण। ठीक है, ये सूर्य का चित्र है, ये गेहूं की बालियां हैं। ठीक है, और ये FO लिखा हुआ है, और ये एक अच्छा सुंदर इसमें ये कार्बाइन की हुई है, और ये सिक्योरिटी एज में है। इसका एज आप देख सकते हैं, इसको सिक्योरिटी एज बोलते हैं। ठीक है, ये सिक्का है। दूसरी साइड में देखो आप, 1 रुपये, भारत रुपये, इंडिया रुपये, सत्यदेव जयंती, शोक स्तंभ, और ये आप देख सकते हो इसका एज है ना, उसको एज इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे हम आपको कि सिक्के कब से कब बने और क्या इनका वजन है। तो दोस्तों, ये जो सिक्का मैंने अभी आपको जो दिखाया है ना, ये वर्ष 1989 में बना था। इसका जो मेटल है ना, वो कॉपर निकल है। वजन 6 ग्राम, साइज 26 mm, शेप सर्कुलर। दोस्तों, बम्बई, हैदराबाद, नोएडा, ये 3 मिनटों में बने थे। ठीक है, और इनमें जो सबसे महंगा सिक्का है ना, वो नोएडा मिंट का है। तीनों ही स्क्वायर की श्रेणी में, बम्बई भी, हैदराबाद भी और नोएडा भी। हम इसको उठा के देखते हैं सिक्के को, ये कौन सी मिंट का है। अब देखो, अब ध्यान से, इसका मिंट मार्क यहाँ है। थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप यहाँ देख सकते हो, देखो इधर मोटा डॉट, तो ये नोएडा मिंट का होया, और ये 1989 में बना था सिक्का, मोटा डॉट है इसमें। ठीक है, तो ये इस श्रेणी के सिक्कों में सबसे कीमती सिक्का है, ये वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया है। यह सिक्का नोएडा मिंट का है, और नोएडा मिंट का सिक्का स्क्वायर की श्रेणी में आज के दिन UNC कंडीशन में अपनी कीमत 400 रुपये रखता है। ठीक है, बॉम्बे वाला 100 रुपये रखता है अपनी कीमत, और हैदराबाद वाला 300 रुपये रखता है, लेकिन है तीनों स्क्वायर की श्रेणी में। इस सिक्के की ये जानकारी थी जो मैंने आपको बताई, आप समझोगे इसको अच्छे से। अब इसकी क्या खास बात थी। अब दूसरा सिक्का हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो ये है। आप देखो इसको, आप पढ़ सकते हो इसको आराम से, साफ साफ लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष। आप देख सकते हो, एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा बच्ची है। ठीक है,
और ये 1994 का, ठीक है, आप देख सकते हो 1994 है। और ये रेजिड एज में है, आप देख सकते हो, ठीक है। और पीछे 62 रुपया अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते एक इंडिया रुपी लिखा हुआ है। और इस पे मिंट मार्क कोई दिखाई नहीं दे रही, आप देख सकते हो, ठीक है ना, 1994 नीचे, लेकिन मेरे को दिखाई दे रही है। अब मैं थोड़ा जूम करूँगा तो आपको भी दिखाई देगी फिर वो, आप ध्यान से देखना अब इसको। ये थोड़ी मिट गई है, अब देखो इधर, ये देखो डायमंड का, तो ये बॉम्बे का है, ठीक है ना। तो दोस्तों बताते इसके बारे में, ये 2 इवेंटों में बने थे, बॉम्बे और नोएडा में। स्केर की श्रेणी का सिक्का है, जो मैंने अभी आपको जो दिखाया ना, वो स्केर की श्रेणी का सिक्का है बॉम्बे मिंट का। थोड़ा सा क्या है इसमें खास बात, इसका जो मेटल है ना वो स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील का सिक्का थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। इसका मिंट मार्क मिट गया, 1994 में बना था। और इसका वेट है वो 4.85 ग्राम है, साइज 25 mm, शेप सर्कुलर। और ये बम्बई नोएडा में बने थे। नोएडा का रेयर श्रेणी में आता है, 2500 इसकी कीमत उसकी। और ये जो मैंने आपको दिखाया यह स्केर की श्रेणी में आता है, लेकिन ये 150 रुपये इसकी कीमत दिखाई गई है, ठीक है ना। अब हम आपको इससे अगला सिक्के के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। अब ये सिक्का भाई कौन सा है और कब बना था, तो ये सिक्का आप, ये है वो सिक्का, देखते इस पे क्या लिखा हुआ है और ये क्या खास बात है, तो ध्यान से देखना। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 1991। और आप ध्यान से देख रहे हो, इसमें साफ दिख रहा है आपको डायमंड, ये बॉम्बे मिंट का है, संसद भवन का चित्र है, ठीक है। और अच्छी कार्बाइनिंग इस पर की हुई है, आप देख सकते हो इसके, ठीक है। और ये प्लेन एज में है, ये 1 रुपये का क्वाइन है, 12 रुपये सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ इंडिया रुपये 1 रुपये, ठीक है। तो ये जो सिक्का है राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन 1991 का सिक्का है। और ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है। इसके बारे में बताएंगे आपको कि बॉम्बे मिंट का सिक्का क्या वैल्यू रखता है। तो बॉम्बे मिंट का जो सिक्का है ना, ये बॉम्बे मिंट में ही बना थे सिक्का केवल। इसकी जो अब कीमत है यूएनसी में, ये स्केर की श्रेणी में है, लेकिन कीमत इसकी 150 रुपये, इसकी कीमत केवल 150 रुपये है। और ये केवल बॉम्बे मिंट में बना था, ठीक है, अन्य मिंट में सिक्का नहीं बना। तो ये इसकी बारे में जानकारी थी। अब इससे आगे सिक्का, अगला जो सिक्का है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपके सामने रखा हुआ है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, 1944-1991। और दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो दिखा रखे हैं 2 मोटे मोटे डॉट, ये बनावट है, मिंट मार्क इधर है। और आप देख लो ध्यान से, ये बॉम्बे का मिंट मार्क है इस पर। ये दो दिखाई दे रहे हैं ना, ये कहीं आप मोटा डॉट देखकर इसको नोएडा समझ जाओ, नहीं नहीं, ये बॉम्बे में बना हुआ है, 1991 का, राजीव गांधी का जी का है ये, ठीक है। पीछे देखो 1 रुपया सत्यमेव जयते और अशोक स्तंभ, और ये रेजिड एज में है, आप देख सकते हो इसको। एक अच्छा कलेक्शन के लिए इस क्वाइन है ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन दुर्भाग्य से एक बम दुर्घटना में इन शहीद हो गए थे। तो ये बड़े अच्छे इंसान थे, पंचायती राज लाने में, कंप्यूटर में इसका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद एक सिक्का और बच गया, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, ठीक है। तो ये सिक्का जो है
ये सिक्का बहुत जल्द आप देखोगे कि रेयर की श्रेणी में पाएगा आपको, क्योंकि ये सिक्का बहुत ही कीमती सिक्का है। तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये जो सिक्का है आप ध्यान से देखना, देखो 89वां अंतर संसद संघ सम्मेलन, ये इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है, और संसद भवन और राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, 1993। और इसका मिंट मार्क यहाँ है, आप ध्यान से देखना। यह केवल एक ही उसमें बना था और वो थी बॉम्बे, एक ही टकसाल में लगा था। ये रेजी डैज में बना हुआ सिक्का है। और पीछे आप देखो इसको ध्यान से, अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते, 1 रुपये, 12 रुपये इंडिया रुपीज, ठीक है। रेजी डैज आप देख सकते हो इसका हैज। दोस्तों ये क्वाइन बहुत कीमती है, आने वाले भविष्य में यह क्वाइन है ना रेयर की श्रेणी में आने वाला है या आ चुका है, ठीक है। और इसका ये जो है ना मिंट मार्क यहाँ होता है। कुछ लोग इसका मिंट मार्क यहाँ देखते 1989 के नीचे, कई इसको गलती से कलकत्ता का समझ बैठते, लेकिन कलकत्ता में तो बना ही नहीं, ये केवल बम्बई में बना था। और बम्बई में जो बना था ना वो मिंट मार्क यहाँ है। ये बहुत ही रेयर क्वाइन है और आप भविष्य में याद रखना इस बात को, ये रेयर क्वाइन है। दोस्तों यह क्वाइन वर्ष 1993 में बना था। इसका मेटल कॉपर निकल था और इसका वेट 6 ग्राम, साइज 26 mm, शेप सर्कुलर, और मिंट केवल और केवल बॉम्बे। और स्केर की श्रेणी में पुरानी बुकों में दिखा रखा है, लेकिन नई बुकों में जो आएंगी आ भी रही हैं, लेकिन जो आप नई बुक देखोगे तो रेयर की श्रेणी पाएगा। और इसकी कीमत आज के दिन, इस सिक्के की कीमत आज के दिन कम बताऊं तो 1000 रुपया है, और वैसे ये 1500 रुपये में मिलता है। ये वाला सिक्का बहुत कम सिक्के हैं, ये 1500 से नीचे कोई इसको आंगली भी नहीं लगाने देगा, बल्कि 2000 देने पड़ जाएंगे। बाकी कम से कम कीमत बता रहा हूँ मैं, पुरानी बुक के हिसाब से मान लो तो 1000 रुपये, ठीक है। और ये बड़ा ही संग्रहणीय सिक्का है, ठीक है। इस सिक्के तो सभी संग्रहणीय है, जो आपके सामने रखे हैं सभी संग्रहणीय सिक्के हैं। हमने जो पहले वीडियो आपको बताई थी उनमें 5 सिक्कों के बारे में बताया था, ठीक है। और आज भी हम 5 सिक्कों के बारे में आपको बताया है, ठीक है। और ये जानकारी बिल्कुल सत्य है, किसी प्रकार की इसमें मिलावटखोरी नहीं है, साफ सुथरा है बिल्कुल। तो ये अपना आपको जो मैंने बताया वो सत्य बताया है। और एक सिक्का है जो भी है, ये मिंट मार्क कहाँ होता है, किस चीज़ में बना है, क्या इसकी वैल्यू है, ये आप बात अच्छे से समझ गए होगे। तो हमने 5 सिक्कों के आपको 2 बार बता दिए, ठीक है। अब अगली जो वीडियो होगी तो किसी अच्छे से सिक्के पे बनाएंगे, जिससे आपका भी ज्ञान बढ़े कि भाई सिक्कों की कीमत क्या चल रही है। और ऐसे सिक्कों को अगर आपको कहीं मिल जाए तो अपने संग्रह में इसको कर लिया करो, अपने किसी एल्बम में लगा लिया करो, अच्छे से फोल्डर में लगा लिया करो, क्योंकि भविष्य में अभी दोबारा छपने से रहे तो यही सिक्के बच रहे हैं। इनको अपने साफ और सुंदर सुंदर सिक्कों को आप अपने एक अच्छे से एल्बम बनाओ और उसके में लिख दो भाई ये वो सिक्का है, इसकी खास बात ये है, ये उस सन का है, इसकी ये कीमत है, ठीक है। तो इससे आपका कलेक्शन बड़ा ही अच्छा होगा और भविष्य में आप अपने कलेक्शन को देखोगे, औरों को दिखाओगे, ठीक है। शादी ब्याह के एल्बम तो सब देखते हैं, लेकिन सिक्कों के एल्बम देखेंगे तो समझेंगे लोग हाँ भाई कितनी मेहनत की है, बंदे ने मेहनत लगा रखी है। तो इस सिक्कों को एल्बम बनाने में बड़ा जोर पड़ता है, एक एक सिक्का संग्रह करना पड़ता है। दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी आशा करता हूँ, और वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी क्योंकि मैंने अच्छी जानकारी दी आपको। तो चैनल पे बने रहना आगे से, और आगे मैं जल्दी नई वीडियो लेकर आऊँ, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।